श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड पहला सर्ग। नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप में श्री राम चरित्र सुनाना। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, मुने, इस समय इस संसार में गुणवान, वीरवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र सुंदर पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, क्रांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? महर्षि, मैं यह सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। महर्षि वाल्मीकि के इन वचनों को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए, और फिर प्रसन्नतापूर्वक बोले, मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुषों को मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुने। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले, महाबलवान, क्रांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा शंख के समान और टोड़ी मांसल है। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी है। मस्तक सुंदर है। ललाट भव्य और चाल मनोहर है। उनका शरीर मध्यम और सुडौल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्षस्थल भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वैरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं। स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेता तथा धनुर्वेद में प्रवीण हैं। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले वे श्री राम जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय हैं। जैसे नदियाँ समुंदर में मिलती है, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले, उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। संपूर्ण गुणों से युक्त वे राम अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान हैं। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश हैं। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान हैं। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तदंतर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकई ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। कैकई का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए राम वन को चले गए। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत प्रिय थे, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश राम का अनुसरण किया। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जो अवितीर्ण हुई, देव माया की भांति सुंदरी,
समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में उत्तम, राम की प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, राम के पीछे चली, जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उस समय पिता दशरथ और पूर्ववासी मनुष्यों ने दूर तक उनका अनुसरण किया। फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषाद राज के पास पहुंचकर धर्मात्मा राम ने सारथियों को विदा कर दिया। निषाद राज, लक्ष्मण और सीता के साथ राम एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत सी नदियों को पार करके भारद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहाँ वे तीनों देवताओं और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानद रहने लगे। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए। उनके स्वर्गगमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करते हुए पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर भरत ने अपने बड़े भाई राम से याचना की और कहा, धर्मज्ञ, आप ही राजा हो। परंतु राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और न्याय रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। अपनी अपूर्ण इच्छाओं को लेकर भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में राज्य करने लगे। भरत के लौट जाने पर राम ने वहां पर पुनः नागरिकों का आना जाना देखकर एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुंचकर राम ने विराध नामक राक्षस को मारकर अगस्त्य मुनि का दर्शन किया। फिर अगस्त्य मुनि के कहने से उन्होंने इंद्रधनुष, एक खड्ग और 2 तुनीर, जिनमें वाण कभी खत्म नहीं होते, प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किए। एक दिन वन में राम के पास असुर और राक्षसों का वध करने का निवेदन लेकर सभी ऋषि आए। राम ने राक्षसों को मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। वहां राम ने इच्छानुसार रूप बदलने वाली शूर्पणखा नामक राक्षसी को कुरूप कर दिया। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को राम ने युद्ध में मार डाला। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जनस्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। तदंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नामक राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीच नामक राक्षस से सहायता मांगी। यद्यपि मारीची ने यह कहकर कि रावण, उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेकों बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रम पर गया। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर जटायु नामक गिद्ध का वध किया। तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर और सीता का हरण सुनकर राम जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थी। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गिद्ध का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत और भयंकर दिखने वाला था। राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः वह स्वर्ग को चला गया। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी शबरी का पता बताया और कहा, रघुनंदन, आप धर्मपरायण सन्यासिनी शबरी के आश्रम जाइए। राम शबरी के आश्रम गए। वहां शबरी ने राम का भली भांति पूजन किया। फिर वे पंपासर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। तत्पश्चात राम ने आदि से लेकर जो कुछ हुआ था वह और विशेषतः सीता का वृतांत सुग्रीव से कह सुनाया। सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की।
उसके बाद वनराज सुग्रीव ने स्नेहवश वाली के साथ वैर होने की सारी बातें राम से दुखी होकर बतलाईं। उस समय राम ने वाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब वानर सुग्रीव ने वहां वाली के बल का वर्णन किया। सुग्रीव ने राम को दुंदुभि नामक दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखलाया। महाबली महाबाहु राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल को बींध डाला। तदंतर राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा गुफा में गए। गुफा में पहुंचकर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर वानर राज वाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकले और सुग्रीव से भिड़ गए। वहां राम ने वाली को एक ही बाण से मार दिया। सुग्रीव के कथानुसार उस संग्राम में वाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। तब उस वानर राज ने भी अपनी सभी वानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। तत्पश्चात संपाति नामक गिद्ध के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले 4 समुद्र को कूद कर लांग गए। वहां रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को चिंतामग्न देखा। हनुमान ने सीता को अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला। फिर 5 सेनापति 7 मंत्री कुमार की हत्या कर वीर अक्षय कुमार को भी मार डाला। उसके बाद वे जानबूझकर पकड़े गए। तत्पश्चात सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। हनुमान जी ने राम के पास पहुंचकर उन्हें बताया कि मैंने सीता जी का दर्शन किया है। इसके पश्चात सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी वानों से समुद्र को शुद्ध किया। तब समुद्र ने अपने आप को प्रकट किया और समुद्र के ही कहने पर राम ने नल से पुल का निर्माण करवाया। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा और सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्मभेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को न सह करने तब भरी सभा में वे सीता के प्रति मर्मभेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को न सह करने के कारण सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतज्ञ हो गए। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचकर राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता करते हुए वे नंदीग्राम को गए। राम ने नंदीग्राम में अपनी जटा काटकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक और रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। स्त्रियां विधवा न होगी, सदा ही पतिव्रता होंगी। आग लगने का किंचित भी भय न होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे। वात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं होगा। चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे। सतयुग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। महायशस्वी राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेधी यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़ गौ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर राम अपने परम धाम को पधारेंगे।
वेदों के समान पवित्र, पापनाशक और पुण्य में इस रामचरित्र को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। इसे ब्राह्मण पढ़ें तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करें, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करें।